हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के धातु अधातु पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा आयनिक और सहसंयोजी यौगिक। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत हम कक्षा 9 में परमाणु की संरचना से कर चुके हैं। आपको याद होगा कि परमाणु क्या होता है और परमाणुओं को किस प्रकार आयनों में बदला जाता है। चलिए, सबसे पहले आयन क्या होता है, आयन की परिभाषा देखते हैं कि आयन की परिभाषा क्या होती है। आयन वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई आवेश हो उसे आयन कहते हैं। आप याद रखिएगा, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश होता है, जिस पर आवेश होता है, आयन कहलाता है। वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश होता है, आयन कहलाता है। आवेश, परमाणुओं पर आवेश कैसे आएगा, परमाणुओं पर आवेश और कितने प्रकार का होगा आवेश, देखें जरा। तो सबसे पहले हम एक बार अपनी कक्षा 9 के परमाणु की संरचना वाले अध्याय के अंदर चलते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था कि जो परमाणु होता है, ये देखिए परमाणु होता है वह कैसा होता है, वह स्फीयर शेप का होता है, गोल आकार का होता है ना। वहां पर हमने पढ़ा था कि परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है। धन आवेश किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है कि नहीं। हमने वहां पढ़ा था कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है जिसको हम p संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है। और इस केंद्र को जिसमें प्रोटॉन उपस्थित है, प्रोटॉन के अलावा उसमें एक कण और विद्यमान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और दूसरा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, तो प्रोटॉन के धन आवेश होने की वजह से नाभिक के ऊपर धन आवेश होता है। हमने वहां पढ़ा था कि परमाणु के अंदर एक तीसरे प्रकार का कण और होता है। वो तीसरे प्रकार का कण कौन सा होता है, वह होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं यहां पर ई संकेत से प्रदर्शित कर रहा हूं। वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पढ़ा था ना हमने वहां पर कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में एक तीसरे प्रकार का कण जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह चक्कर लगाते रहते हैं। पढ़ा था हमने, है कि नहीं। तो ये जो कक्ष मैंने यहाँ पर एक बना रखा है, मैं एक और कक्ष बना देता हूं, देखिए ये वाला।
और इन कक्षों का वहां पर हमने नाम भी पढ़ा था कि पहले कक्ष का नाम K है तो दूसरे कक्ष का नाम L है, पढ़ा था ना। तो यहाँ पर जब तक पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, अर्थात हमें पहले कक्ष में जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनको भरना है। देखिए पहले कक्ष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो हमारे पास दूसरा कक्ष है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास एक परमाणु की संरचना है। यह परमाणु कौन सा है? यह परमाणु है लिथियम। कौन सा परमाणु है? यह है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li। पहले कक्ष का क्या नाम है? पहले कक्ष का नाम है K, है कि नहीं? और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्ष हमारे पास कौन सा है? L कक्ष है, L, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह हो गया हमारे पास लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है ये? यहाँ पर हमारे पास लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे वितरित है। तो ये एक परमाणु की संरचना हमने यहाँ पर देखी। हम अब अपने वापस टॉपिक पर आते हैं कि आयन क्या होते हैं। आयन वह होते हैं, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर आवेश हो। अब इस पर आवेश कहां से आएगा? सोचने की बात है ना। हमने वहां पढ़ा भी था कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ा था ना। हमने वहां परमाणु के मॉडल में पढ़ा था कि परमाणु जो है वो कैसा होता है। हमने वहां पढ़ा था कि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, अर्थात उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर लिथियम का उदाहरण लें, लिथियम का, तो लिथियम के अंदर यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने हैं? 3, ठीक है। और लिथियम के अंदर प्रोटॉन भी कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर प्रोटॉन जो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी 3 है। तो कुल मिलाकर के दोनों पे कुल कितना आवेश हो गया? दोनों पे 0 आवेश हो गया। 0 का मतलब है कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता। अब परमाणु पे आवेश कैसे आएगा? क्योंकि हमने तो पढ़ा कि आयन परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसके ऊपर आवेश होता है। अभी हमें आवेश कैसे इसके ऊपर लाना है वो देखिए। पर देखिए कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु है वह क्या चाहता है? वह स्थिरता चाहता है। स्थिरता तो अपने जीवन में सभी चाहते हैं। मैं भी हूं तो मैं भी क्या चाहूंगा? स्थिर बनना चाहूंगा, स्टेबल बनना चाहूंगा, मजबूत शक्तिशाली बनना चाहूंगा, है ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज है, एक पेड़ है वो भी पहले पतला सा होता है, फिर बाद में वो भी मोटाई धारण करता है। उसका तना मोटा होता चला जाता है, उसकी जड़ें गहरी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी मजबूती चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है। ऐसे ही एक परमाणु जो होता है ना वो भी स्थिरता चाहता है, वो भी मजबूती चाहता है, वह भी चाहता है कि वो स्थिर हो जाए। इसके लिए वो क्या करता है? स्थिरता कब आएगी? कब वो स्टेबल बनेगा? कोई भी परमाणु स्टेबल तब बनेगा जब वह नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक वितरण अर्थात अपने बाहर वाले कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करे या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। कोई भी परमाणु स्थिरता कब प्राप्त करेगा? कोई भी परमाणु स्थिरता तब प्राप्त करेगा जब अपने बाहर वाले कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, वो हीलियम के केस में होता है, और या अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का मतलब है अष्टक का नियम, अर्थात 8 पूरे हो जाएंगे तो हम ये कह देते हैं कि उसने जो नोबल गैस होती है, जो अक्रिय गैसें होती है,
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया है। और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस वाला प्राप्त कर ले तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल बन गया है, वो मजबूत हो गया है, वो स्थिर हो गया है। तो यहां पर भी जो लिथियम है ना, वह क्या करेगा, देखिए लिथियम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसके बाहर वाले कक्ष में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग देगा, इसको निकाल देगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन को लेने वाला आएगा, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के देने के बाद इसके बाहर वाला कक्ष बचेगा, ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बचते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा ना। देखिए कैसे बनेगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास लिथियम है, मैंने लिथियम का संकेत लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पर लिखा है 2 1। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, है कि नहीं। अभी क्या करेगा लिथियम, यहां से अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये वाला। जब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया मैंने यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए लिथियम था 2 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से और 1 इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन। देखें कैसे बच गए, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष के अंदर है, एल कक्ष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, यहाँ से निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद इसका कक्ष भी समाप्त हो जाता है। तो इसका कक्ष समाप्त हो गया है यहाँ पे, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं यहाँ पे, 1 और 2 बच गए हैं और पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यह जो लिथियम था, ये क्या बन गया है, स्टेबल बन गया है। इसने यहाँ पर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया है और हीलियम तो नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो यह भी जो लिथियम था हीलियम के रूप में बदल गया है, यहाँ पर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करके हीलियम जैसा अक्रिय बन गया है यहाँ पे। अब ये जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम 1 प्लस चार्ज आ गया है। अब आप ये पूछेंगे कि इसके ऊपर एक धनात्मक आवेश क्यों आया, 1 प्लस चार्ज कैसे आया। देखिए हमें पता है कि लिथियम के अंदर शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से लिथियम ने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचा देंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस होता है कि नहीं, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस होता है। तो जब हम इसको मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो देखिए 2 माइनस है और 3 प्लस है, इन दोनों को घटाने पे क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस बचेगा, इसको घटाएंगे तो बचेगा ना। तो 1 प्लस चार्ज यहाँ पर ये आ जाएगा लिथियम के ऊपर। अर्थात कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का वह त्याग करेगा उतना ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लिथियम परमाणु था, ये यहाँ पर क्या बन गया है, आयन बन गया है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के आयन बनते हैं। आप देखना चाहोगे, चलिए देखते हैं फिर कौन कौन से ऐसे और परमाणु हैं जो आयन में बदलते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, आइए देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण मैंने आपको दिया लिथियम का, लिथियम 1 प्लस, एक चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, लिथियम आयन हो गया। इसी तरीके से सोडियम एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन है कि नहीं, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज रहेगा। अभी बताते हैं कैसे, आप देखते जाइए। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक ही आवेश आए, ऋणात्मक आवेश भी आ सकता है। ऐसे भी परमाणु हो सकते हैं जिनके ऊपर ऋण आयन हो, ऋणात्मक आवेश हो। देखें जैसे यहां पर हम ले रहे हैं O2 नेगेटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव आयन, है ना। और भी ले सकते हैं हम यहाँ पे N3 नेगेटिव। आइए यहां पर हम देखते हैं कि आयन के कितने प्रकार होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आयन,
दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के आयन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए आप। पहला रहेगा धन आयन। धन आयन, धन आयन को इंग्लिश में हम कहते हैं कैटायन। कैटायन अर्थात पॉजिटिव आयन, कैटायन जिस पर धन आवेश होगा उसको धन आयन कहेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे कैटायन। ठीक है। तो दूसरा प्रकार का जो हमारा आयन होगा वो होगा ऋण आयन। ऋण आयन, ऋण आयन कौन होते हैं, ऋण आयन होते हैं एनायन, जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है वो होते हैं ऋण आयन, जिनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है वो होते हैं कैटायन या धनायन। ऋण आयन वह आयन होते हैं जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश हो या नेगेटिव चार्ज हो, है ना, उसको हम बोलते हैं ऋण आयन। तो हम इन दोनों ही आयन की देखें कि किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है, ये दोनों प्रकार के आयन किस प्रकार से बनते हैं, आइए जरा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धन आयन। धन आयन, धन आयन क्या होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, देखें। देखिए, धन आयन वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धन आवेश होता है उसको धन आयन कहते हैं। क्या परिभाषा रहेगी, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जिन पर धनात्मक आवेश होता है। देखिए, परिभाषा बिल्कुल आसान है। धन आयन किसे कहते हैं अर्थात कैटायन किसे कहते हैं, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धनात्मक आवेश होता है उसको हम धन आयन कहते हैं। धन आयन के उदाहरण देखते हैं हम कि धन आयन कैसे बनते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और मैं ले रहा हूं सोडियम का। यह जो उदाहरण है जो मैं यहाँ पर लूंगा वो आगे आने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से ये आयन बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सोडियम लिया है। पहला उदाहरण है यहाँ पर सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु का जो क्रमांक होता है वह 11 होता है। अगर मैं यहाँ पर उसके परमाणु क्रमांक को लिखूं, इस प्रकार से प्रदर्शित करूंगा, है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं देखूं कि जो सोडियम परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो उसके पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्थिर बनाना चाहेगा, स्टेबल बनाना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इसके निकलने के बाद यहाँ पर 2 और 8 यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। तो बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यह कैसा बन गया है, स्थिर बन गया है कि नहीं। तो अपने आप को स्थिर बनाने के लिए सोडियम क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर वाला है इसको निकाल देगा, और इसको निकालने के बाद सोडियम किस में बदल जाएगा, देखिए सोडियम के ऊपर एक धन आवेश आ जाएगा, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2 8। आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से आया इसके ऊपर एक धन आवेश। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 11 है ना, तो परमाणु क्रमांक 11 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शुरू में 11 है ना, और प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो शुरू में अगर हम उसका पूरा देखें कि उसके सोडियम के पूरे परमाणु पे कितना आवेश है, तो 0 आवेश है, अर्थात वह विद्युत उदासीन है। लेकिन जब वह एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है ताकि वो स्थिर बन जाए, स्टेबल बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, देखिए 2 8 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। माइनस का 10 है और प्लस के यहाँ पर 11 है,
तो प्लस का 1 बचेगा घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए ये +1, तो यही +1 इसके ऊपर जो है वो आवेश आ गया है। देखिए ये जो मैंने गोल किया है ये सोडियम के ऊपर एक धनात्मक आवेश आ गया है। पता चला कैसे आया? इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर आया। इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा? ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह नोबल गैस वाली अर्थात स्थिरता प्राप्त करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बन जाए, इसलिए इसने ऐसा किया है। ठीक है, समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो सोडियम है वह अपने आयन में बदलता है। चलिए हम और भी उदाहरण देख लेते हैं इसके जो है। एक उदाहरण तो ये हो गया, दूसरा हम और उदाहरण लेते हैं, नंबर 2 उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण में मैं यहां पर ले रहा हूं, अब की बार देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह भी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है, और मैग्नीशियम का जो क्रमांक है वह कितना होता है? इसकी जो क्रम संख्या है वह होती है 12 होती है। और अगर हम मैग्नीशियम के परमाणु को देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ, तो ये मैग्नीशियम का परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 रहेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, क्योंकि 12 इसका नंबर है, 12 ही इसमें प्रोटॉन है, 12 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। तो 282 यह क्या करेगा? यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये वाले किसके निकाल देगा? स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो मैग्नीशियम का क्या होने वाला है? मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आने वाला है, अर्थात 2 धनात्मक आवेश इसके ऊपर आ जाएगा, और मैग्नीशियम परमाणु से मैग्नीशियम आयन में बदल जाएगा, है कि नहीं? एक और उदाहरण लेता हूं मैं इसी प्रकार से। ये देखिए तीसरा उदाहरण है यहाँ पर। तीसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं यहाँ पर एल्यूमिनियम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है ना। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका जो परमाणु क्रमांक है या क्रम संख्या है इसकी 13 होती है, 13। ठीक है, और इसको देखें कि कैसे बदलता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 283 रहेगा, है ना। और इसमें भी देखिए बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, दे करके बाहर वाले में कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार बैठा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए। जैसे इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके खुद के ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 2-8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 अर्थात बाहर वाले कक्ष में 8 पूरा करने के लिए इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी दूसरे परमाणु को, और परमाणु को देने के बाद खुद 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला स्थिर एक आयन बन गया, स्थिर बन गया, स्थिरता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से यहाँ पे जो मैग्नीशियम था उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2-8 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आयनों के उदाहरण थे जिनको हम धन आयन कहते हैं, कैटायन कहते हैं। किस प्रकार के उदाहरण है? देखिए सोडियम जो 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक पॉजिटिव आयन में बदल गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये 3 प्रकार के आयनों के उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए आपको। तो ये क्या है? सारे के सारे धन आयन है अर्थात कैटायन है। तो कोई भी परमाणु धन आयन कैसे बनाता है आपको समझ आया होगा। कोई भी परमाणु अगर धन आयन बना रहा है तो यह श्योर है, यह निश्चित है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों कर रहा है मैं फिर से आपसे बताना चाहूंगा। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग अष्टक के नियम अनुसार करता है, अर्थात अपने आप को स्थिर प्राप्त करवाने के लिए अपने बाहर वाले कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और धन आयन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम बदल गया, मैग्नीशियम बदल गया, सोडियम बदल गया। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो आप याद रखिए वो क्या है? वह यह है कि कोई भी परमाणु जिसके बाहर वाले कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वह हमेशा धन आयन ही बनाएंगे। हमेशा कैसे आयन बनाएंगे? वो धन आयन बनाएंगे। मैं यहाँ पर ये देखो लिख भी रहा हूं, आप इसको देखिए। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। कोई भी परमाणु
है अगर आपके पास, और उसके बाह्य कक्ष को अगर आप देख रहे हैं, बाह्य कक्ष को अगर आप देख रहे हैं, और उसके बाह्य कक्ष के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। याद रखिएगा, कोई भी परमाणु जिसके बाह्य कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाह्य कक्ष मतलब आउटर मोस्ट सेल, जिसके बाहर वाले कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वह हमेशा क्या बनाएगा? वह हमेशा धन आयन बनाएगा। वह हमेशा धन आयन अर्थात कैटायन बनाएगा। ये आप याद रखिएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी परमाणु आपके पास दे दे और उसका नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कैसा आयन बनाएगा, तो आप सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद देखिएगा कि बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 है। अगर ऐसे मौजूद है 1, 2 या 3, तो वो हमेशा धनायन अर्थात कैटायन बनाएगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे हमने सोडियम का देखा, उसके बाह्य वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था, 2, 8, 1 धनात्मक आयन बनाया उसने। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के बाहर वाले कक्ष में 2, 8, 2 बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पर उसने देखिए 2 धनात्मक आवेश वाला आयन बनाया है। इसी प्रकार से यहाँ एल्यूमिनियम जो है उसका बाहर वाला कक्ष देखते हैं, बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर यह 3 धनात्मक आवेश वाला आयन बना रहा है। तो ये जो लाइन है आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, जिसके बाह्य वाले कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वह हमेशा धनात्मक आयन बनाएंगे अर्थात कैटायन बनाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे आयन की ओर। दूसरा आयन कौन सा था? ऋण आयन। ऋण आयन को क्या कहते हैं हम? एनायन। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं और क्या होते हैं ऋण आयन। ऋण आयन, ऋण आयन धनायन का जस्ट उल्टा, अर्थात वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ऋण आयन बोलते हैं। तो मैं यहां संक्षिप्त में लिख रहा हूं, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है ऋण आयन कहलाते हैं अर्थात एनायन कहलाते हैं। एनायन के उदाहरण, एनायन कैसे बनते हैं देखें जरा। चलिए सबसे पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं कि ऋण आयन कैसे बनते हैं। देखिए कोई भी एक परमाणु लेते हैं हम, जैसे मैंने यहां पर परमाणु लिया क्लोरीन का, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्लोरीन। आपको याद भी रखना है कि क्लोरीन कैसे क्लोराइड आयन में बदलता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसकी अगर हम क्रम संख्या देखते हैं क्लोरीन की, तो इसकी जो क्रम संख्या है वह होती है 17 है ना। अब हम इसके जरा परमाणु की संरचना देखें और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। तो मैं इसका परमाणु की संरचना अगर बनाता हूं तो नाभिक हो गया, पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, तीसरा कक्ष हो गया। पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे कक्ष के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है 8 जो आ सकते हैं वह आ जाएंगे, और तीसरे कक्ष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये देखिए यह क्लोरीन की परमाणु संरचना है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। और तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 7। यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। अब यह क्या करेगा? देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का संकेत लिख दिया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने इसके नीचे लिखा है। क्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है।
अब ये क्या करेगा, अपने 8 पूरा करने के लिए, क्योंकि इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है, अपना बाहर वाला कक्ष पूरा भरना है, 8 करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, या ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले प्लस कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ जाए और उसको ये ग्रहण कर ले, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, प्लस करेगा, जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वह उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 2 8 8 यह हो जाएगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर ले लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही 2 8 8, बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, और अब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन जो था उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल गई है, क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल करके 2 8 8 हो गई है, और वो क्लोराइड आयन बन गया है। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार के हम और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो क्रम संख्या होती है, ऑक्सीजन की क्रम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसका देखेंगे कैसे आयन बनाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा इसका, 2 6, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 6 है ना। और ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। 8 पूरे करने हैं ना इसको, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से भी मिले इसको लेने के लिए तैयार बैठा है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनको ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करने के बाद उदासीन नहीं बचेगा, ये इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, 2 माइनस का आवेश आ जाएगा, 2 ऋणात्मक आवेश होंगे इसके ऊपर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और बाहर वाले कक्ष में 6 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, फिर 8, और 8 आते ही ये भी स्थिर बन गया, स्टेबल बन गया है ना। तो देखिए ये हमारे पास दूसरा ऋण आयन हो गया, पहला हमारे पास क्लोराइड आयन हो गया, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन हो गया, है ना। एक और उदाहरण देखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप तीसरा उदाहरण ले रहे हैं हम, यहाँ पे तीसरा हम उदाहरण ले रहे हैं नाइट्रोजन। यह भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, इसका संकेत क्या होता है, N। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। देखिए इसकी क्रम संख्या कितनी है, इसकी क्रम संख्या है 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 5 आ जाएंगे, है। अब ये क्या करे, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा बाहर वाले कक्ष में। बाहर वाले कक्ष में यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करे या किसी से 3 ग्रहण करे, तो 3 ग्रहण करना इसके लिए आसान होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और 3 ऋणात्मक आवेश इस पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाएगा, 2 8, बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो देखिए बिल्कुल साधारण से उदाहरण है ये, जिसमें ऋणात्मक आयन अर्थात एनायन की फॉर्मेशन बताई गई है कि किस प्रकार से ऋणात्मक आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के बनते हैं ऋणात्मक आयन, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से वही बात बताना चाहूंगा जो मैंने धनात्मक आयन में बताई थी, क्या कि जिसके बाहर वाले कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं ये बात, परमाणु कोई भी हो, आपको क्या देखना है, उसकी संख्या देखनी है, संख्या देख करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने बनानी है, ठीक है। तो कोई भी परमाणु जिसके बाह्य कक्ष के अंदर, किसमें, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाह्य कक्ष में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर है, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें है, जिस भी परमाणु के बाह्य वाले कक्ष में, आउटर मोस्ट सेल जिसको कह रहे हैं बाह्य कक्ष,
5 6 7, अगर यह इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसके ऊपर ऋणात्मक आयन आ जाएगा, क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। ये देखो मेन लाइन है, ये जो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी परमाणु जिसके बाह्य कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और हमेशा ऋणात्मक आयन बनाते हैं, अर्थात एनायन बनाते हैं। ठीक है। और जिसके बाह्य वाले कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और जो त्याग करते हैं वो धनात्मक आयन अर्थात कैटायन बनाते हैं। तो यह थी हमारी कि आयन किस प्रकार से बनते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के आयन किस प्रकार से बनते हैं, आयन क्या होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं। और इसका जो अगला भाग रहेगा उसमें हम अध्ययन करेंगे आयनिक और सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं और उनके क्या गुण होते हैं। आशा है कि आज का जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करें।